वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS मेंटोर। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे, जो हमें फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के हवाले से गाइड करता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 7 से लेकर आर्टिकल नंबर 40 तक इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल नंबर 7 बेसिकली डिफ़ाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली स्टार्ट होते हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 8 एंड एंड्स ऑन आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 8 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, और आर्टिकल नंबर 29 से लेके आर्टिकल नंबर 40 तक हमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के हवाले से गाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 8 किसी भी लॉ को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता। जब भी कोई लॉ बन रहा है तो फंडामेंटल राइट्स को जहन में रखते हुए बनाया जाएगा। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 9 किसी भी शख्स को उसकी जान से महरूम नहीं किया जा सकता। किसी भी शख्स की जान नहीं ली जा सकती, उसकी आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल नंबर 9 में एक अमेंडमेंट हुई जिसे 26 अमेंडमेंट कहा जाता है। 2024 में एक अमेंडमेंट हुई और इसे एक आर्टिकल इंक्लूड किया गया जिसे 9A कहा जाता है, जिसके मुताबिक एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 10 किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसे 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होगा कि किसी भी शख्स को इस बिना पे अरेस्ट किया गया है। आर्टिकल नंबर 10 आल्सो हमें ये बताता है कि अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड के रिव्यू के बगैर किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 माह से ज़्यादा का अरसा नहीं रख सकते। आर्टिकल नंबर 11 किसी को कैदी बनाना, फोर्स लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, और ये हमें बताता है कि किसी भी शख्स को ना तो हम कैद कर सकते हैं, ना ही उससे ज़बरदस्ती कोई काम ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 12 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। आर्टिकल नंबर 13 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल jeopardy एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 14 is about the dignity of man and privacy of home are inviolable, कि किसी भी शख्स की इज़्ज़त और उसकी प्राइवेसी, उसके घर की प्राइवेसी को हम पामाल नहीं कर सकते, या कोई भी हुकूमती इदारा भी पामाल नहीं कर सकता, बट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल नंबर 15 हर शख्स को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है कि आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल नंबर 16 पीसफुल असम्बली का राइट देता है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 17 प्रोवाइड्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। आर्टिकल नंबर 18 प्रोवाइड्स द राइट टू एंटर अपन एनी लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, कि हम कोई भी लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन इख्तियार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल नंबर 19 में एक अमेंडमेंट हुई 18th अमेंडमेंट 2010 में, जिसने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया टू द सिटीजन्स इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। आर्टिकल नंबर 20 provides the citizens the right to profess, practice and propagate their religion. Article number 25 guarantees equality of citizens and equal protection of law with no discrimination on the basis of sex, के हर सिटीज़न एक दूसरे के इक्वल है, उसकी प्रोटेक्शन और लॉ के हवाले से उसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल और एनी अदर सेक्स। हर सिटीज़न इक्वल है। देन आर्टिकल नंबर 25 में एक अमेंडमेंट हुई 18th अमेंडमेंट 2010 में, जिसके मुताबिक
یہ رائٹ پرووائڈ کیا گیا کہ ایجوکیشن کو چلڈرن کے لیے کمپلسری قرار دے دیا گیا. فری اور کمپلسری ایجوکیشن فرام دا ایج فرام 5 سے 16 یعنی 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے جو چلڈرن ہیں انہیں فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. اور آرٹیکل نمبر 28 provides the citizens the right to preserve their distinct language, script or culture. These are all the fundamental rights of citizens.